हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं 5 मिनट्स फन डे का एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के अंदर मैं आपको इस वीक की इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ दूंगा, नोकिया टीवी के 43 इंच मॉडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, रियलमी टीवी के 55 इंच मॉडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और शाओमी के जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाले सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। मई 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जून महीना शुरू होने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि इस महीने में आपको कौन कौन से वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आप अपनी परचेज को प्लान कर सकें। बहुत इंतज़ार के बाद सोनी का PlayStation 5 लॉन्च होगा ऑन 4 जून 1 PM PDT टाइम, यानी 5 जून 1:30 AM इंडिया टाइम। गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग वापस आ गई है क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज को गूगल ने रिमूव कर दिया है। Realme Buds Neo के लॉन्च के बाद अब Realme Buds Q लॉन्च होने वाले हैं और उनका प्राइस होगा 1500 से लेके 2000 रुपीज के बीच में। SpaceX ने अपना फर्स्ट मैन्ड मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। कोरोना वायरस पैंडेमिक और इंडो चाइनीज बॉर्डर की टेंशन के बाद बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स की एक मुहिम शुरू हुई है, जिसके अंदर मुझे भी बहुत सारे हेट मैसेजेस आते हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूं। उन लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता और अपने चैनल पे कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी नहीं चलाता। मैं सिर्फ रिव्यू करता हूं उन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट में अवेलेबल हैं। नोकिया टीवी 43 इंच साइज के अंदर लॉन्च होगा 4 जून को और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 32,000 रुपीज। कंपनी का ऐसा कहना है कि इसके अंदर वही स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी जो हमें 55 इंच मॉडल के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखना यह होगा कि इसका ADS पैनल कैसी कलर रिप्रोडक्शन देता है। माधव शेठ ने यह कंफर्म किया है कि Realme टीवी 55 इंच साइज के अंदर QLED पैनल के साथ बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कब जल्दी ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात मैं अपने व्यूअर्स को 3 महीने पहले ही बता चुका हूं। अब बात Xiaomi के उन प्रोडक्ट्स की जो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा Mi Band 5 की, जो Alexa सपोर्ट के साथ आएगा। इस बैंड के सभी फीचर्स होंगे Mi Band 4 वाले, लेकिन इसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा होगा जो सपोर्ट करेगा Amazon Alexa को। इसका मतलब ये Amazon एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं Xiaomi के Mi लैपटॉप के बारे में, जिसको खुद मनु कुमार जैन ने टीज किया है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये Mi नोटबुक एयर है या कोई और लैपटॉप है। और बहुत ही जल्दी Xiaomi फैमिली की तरफ से लॉन्च होगा Redmi Book 14 भी इंडिया में। Redmi हो गया, Mi हो गया, अब Poco कैसे चुप रहे। Poco Pop Buds जो बिल्कुल वही होंगे जो Redmi Earbuds S हैं, लॉन्च होंगे बहुत जल्दी इंडिया में और इनका प्राइस होगा 1500 से 2000 रुपीज के बीच में। Amazfit T-Rex ये भी Xiaomi की बैक्ड कंपनी Huami की ही स्मार्ट वॉच है जो कि लॉन्च होगी 2nd वीक ऑफ जून में और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज। Amazfit Bip S जो कि Xiaomi की बैक्ड कंपनी Huami की बजट रेंज की स्मार्ट वॉच है जो लॉन्च होगी 5 जून को और इसका प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज। अब बात Xiaomi से हट के OnePlus के बारे में। OnePlus के ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स टीज करे गए हैं और वो बहुत जल्दी यानी जुलाई तक लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में और उनका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली होगा 4000 से 5000 रुपीज के बीच में। आप में से कई लोग मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब इंडिविजुअली मेरे लिए दे पाना भी बहुत मुश्किल है, तो मैं FAQs के अंदर सबसे पहले उसी का आंसर करता हूं। क्या आपको Realme टीवी के 55 इंच QLED मॉडल के लिए वेट करना चाहिए? वेट करना या ना करना आपका अपना डिस्क्रिप्शन या आपका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा, क्योंकि कब तक वो लॉन्च होगा, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने, कुछ नहीं कहा जा सकता। FAQ नंबर 2, View प्रीमियम टीवी की अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस हाइक। View प्रीमियम टीवी की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है फ्लिपकार्ट पे और उसके प्राइसेस भी इंप्रूव हो रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। आप उसे रोज चेक करें, जिस दिन उसका प्राइस आपको सही आए या सेलर आपको कोई चेंज मिले और प्राइस सही हो जाए, उसी टाइम उसे ऑर्डर कर दें। ज्यादा प्राइस में उसे कभी मत लें।
FAQ नंबर 3, क्या आपको मी टीवी 5 सीरीज के लिए वेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी कोई चांसेस नहीं है अगले 3 महीने तक या 4 महीने तक लॉन्च होने के। FAQ नंबर 4, 50 इंच और 55 इंच टीवी के साइज के अंदर क्या डिफरेंस है? अब आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर देखेंगे उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा। अब वक्त है आपके क्वेश्चंस लेने का। विन पूछते हैं कि इन अ ब्राइटली लिट रूम क्या VA और IPS पैनल के अंदर विजुअली कोई डिफरेंस पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। IPS पैनल के व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे होंगे और VA पैनल के ब्लैक्स और कलर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन देखने में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक सवाल आया है US की तरफ से, वो पूछते हैं कि 1 GB रैम सफिशिएंट है एक स्मार्ट टीवी के लिए? सिंपल आंसर नो। एंड्रॉयड टीवी स्पेशली रिसोर्स हंग्री होते हैं और 1 GB रैम इज सिंपली नॉट एनफ। रानू शर्मा जी का सवाल है कि मीडियाटेक हीलियो SoCs फोर्टनाइट को सपोर्ट क्यों नहीं करती? सिंपल आंसर, फोर्टनाइट बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंग्री गेम है और मीडियाटेक SoCs जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन लेटेस्ट SoCs जो है मीडियाटेक की वो फोर्टनाइट को सपोर्ट करती हैं। रोनी जी पूछते हैं कि उनका टीवी डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, तो क्या वो डायरेक्टली कंटेंट को चला के डॉल्बी डिजिटल को एंजॉय कर सकते हैं या फिर उन्हें Amazon Fire Stick 4K लेनी ही पड़ेगी? रोनी जी, आपको Fire Stick 4K लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स से जब आप डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस को एंजॉय करना चाहेंगे तो वो कोई भी टीवी या साउंड बार उसको डिकोड नहीं कर पाएगी, सिवाय Amazon Fire Stick 4K के या NVIDIA Shield के, जो सिर्फ US में अवेलेबल है। तनुष जी मुझसे पूछते हैं कि मेरे क्या थॉट्स हैं सैमसंग फ्रेम टीवी के बारे में अगेंस्ट VU प्रीमियम टीवी। तनुष जी, आई कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ईच अदर। VU प्रीमियम टीवी कहीं स्टैंड ही नहीं करता सैमसंग फ्रेम के आगे, और सैमसंग फ्रेम के अंदर आपको जो कलर्स और ब्लैक्स मिलेंगे वो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। गो एंड बाय इट। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन जिन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में पिक नहीं कर पाया हूं उनका भी मैं जवाब जरूर दूंगा बहुत जल्दी। कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या हैं आपके थॉट्स, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको जल्दी ही अपने टॉप 5 ACs वाले वीडियो में मिलता हूँ ट्यूसडे को। थैंक यू वेरी मच।